कभी कभी सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि कौन कहता है जैसा बोओगे वैसा पाओगे। यानी कि जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेंगे। जरा सोचिए, दिल्ली में जो भगदड़ हुई रेलवे स्टेशन पर, या कुंभ में जो भगदड़ हुई, उन मासूम बच्चों ने क्या कर्म किए होंगे, उन मासूम बच्चों ने क्या बोया होगा। इतना बुरा बोया था कि कोई कुचल कर उन्हें मार देगा। अक्सर मैं कहता हूं कि लोकतंत्र अब लोकतंत्र के लिए खतरा हो गया है। इस देश में आज जो सत्ता में है या जिसके पास पैसा है, उसके जिंदगी की कीमत है। लेकिन एक आम आदमी, आम परिवार के लोग जो बसों में सफ़र करते हैं, रेलवे स्टेशन में करते हैं, या अपनी गाड़ी में भी कर रहे हैं, मध्यम वर्गीय परिवार जो सड़क पर चलता है, आम इंसान की तरह चलता है, वीवीआईपी नहीं है, वो इंसान नहीं, वो कीड़े मकोड़े की तरह अब इस दुनिया में रह रहा है। जरा सोचिए कि एक अपराधी अगर चुनाव जीत जाता है, एक बलात्कार का आरोपी चुनाव लड़ता है, जीत जाता है, विधायक बन जाता है, मंत्री बन जाता है, सांसद बन जाता है, उसके लिए फिर कायदे कानून बदल जाते हैं। वो जब सड़क से गुजरेगा तो सड़क खाली, वो जो है किसी भी कुंभ में जाएगा तो वहाँ पर उसके लिए अलग व्यवस्था, वो कहीं भी जाएगा उसके लिए अलग व्यवस्था होगी, और उसके जीवन की एक कीमत होगी। लगेगा आपको देखकर कि हाँ, इसको कुछ ना हो, भले ही हजारों लोग मर जाएं, लेकिन सांसद साहब को कुछ ना हो। भले ही सांसद के कर्म आपने देखे होंगे पहले, जब वो कार्य करता रहा होगा। तो ये तमाम चीजें आज सोचने का विषय है। वोट देने के बाद कोई नहीं पूछता है इस लोकतंत्र में आम जनता को, आम आदमी को। भगदड़ जिसे हम शब्द का नाम दे रहे हैं, भगदड़, क्या वो सिर्फ एक भगदड़ थी, भगदड़ होती है, या शासन प्रशासन की कुछ लापरवाही होती है? हर जगह आप टैक्स देते हैं, हर जगह एक एक रुपया। कार चला रहे हैं, टोल पर जाएंगे, पैसे दे रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, फिर भी आपको धक्के खाने पड़ते हैं। भगदड़ में आपकी हमारी मौत तक हो जाती है। तो ये कैसा लोकतंत्र है? क्या फायदा है फिर इस लोकतंत्र का कि हम किसी को भी चुन सकते हैं, जिसको हमारा मन किया हम उसको वोट दे सकते हैं? किसको दे सकते हैं? बीजेपी, कांग्रेस, पिछली बार कोई और था, इस बार कोई और है। जिसके पास पैसा नहीं है उसको आप वोट ना तो करते हैं, ना आपकी इच्छा होती है। भक्ति में आप इतने डूब जाते हैं, पार्टीबाजी में। फिर नतीजा क्या मिलता है कि इतना फासला हो जाता है व्यवस्थाओं में एक आम इंसान और नेताओं के, कि लगता है कि भगवान है। कभी कभी तो लगता है कि साला यही भगवान है, यही भगवान है। कभी देखिएगा, छोटी सी मैं कोई खबर लेके नहीं आया हूँ, मैं तो एक नॉर्मल बात करने आपके बीच आया हूँ। कभी देखिएगा, हिमाचल में ही, ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे, हिमाचल में ही देखिए, कोई मंत्री किसी विधानसभा में आया, रेस्ट हाउस में आया, या किसी काम के सिलसिले में आया, तो साला लगेगा कि भगवान आ गए हैं। इतनी व्यवस्थाएं, इतने जो है अधिकारी, आम आदमी हाथ जोड़ते हुए उनके आगे पीछे। तो ये फासला हमने बनाया है, लोकतंत्र ने बनाया है, किसने बनाया है वो तो बात की बातें हैं। बस ये खबरें देखकर बहुत मन दुखता है। लगता है कि जो है हमारी आपकी जो आम आदमी है, उनके जान की कीमत कीड़े मकोड़ों की तरह है। और आप कर भी क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं आप कर पाएंगे। जो भीड़ थी, जहाँ भगदड़ हुई, वहाँ उसी तरीके से जो है फिर भीड़ होगी। अभी हाल फिलहाल में वहाँ पर प्रेस वार्ताएं होगी, रेलवे की तरफ से सब लोग आएंगे, बताएंगे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन हकीकत ये है कि इस लोकतंत्र में आम आदमी की कीमत बहुत सस्ती है।